द्वैपायना विराकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेन्दु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। कृष्णलाल की जय हो, राधा रानी सरकार की जय हो। भगवान कृष्ण जिनका नाम लीला रूप सब ध्यान करने योग्य है। बड़े बड़े ऋषि मुनि जिनका पार नहीं पाते हैं, उन्हें की यह मंगलमय दिव्य गाथा उसके पहले अपने मन बुद्धि को चित्त को शांत करने के लिए 2 बार उन्हीं का पावन नाम और उसके बाद उन्हीं की चर्चा। हे मेरो राधा रमण गिरधारी, ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। ओ गिरधारी श्याम बनवारी,
बनवारी मेरो राधा रमण गिरधारी गिरधारी श्याम बनवारी। से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। उन अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर ब्रह्म परम पिता ने पृथ्वी पर अवतार लिया। ब्रजमंडल में बहुत सी लीलाएं की। बाबा नंद को, मैया यशोदा को बहुत सुख दिया, दुष्टों का विनाश किया। पूतना, सकटासुर, अगासुर, बकासुर, कागासुर, केसी पता नहीं कितनों का वध किया। काली नाग को नाथ करके जल तत्व की शुद्धि की। तृणावर्त को मार करके आकाश तत्व की शुद्धि की। मृद भक्षण करके, मिट्टी खा करके पृथ्वी तत्व की शुद्धि की। अग्नि का पान करके अग्नि तत्व की शुद्धि की। ऐसे वो परमात्मा निरंतर लीलाएं करते हैं। जो ब्रजमंडल की ब्रज बालाएं थी, उन्होंने माँ दुर्गा का व्रत किया था, कात्यायनी का व्रत किया था। और माँ जब प्रसन्न हो गई थी तो वरदान मांगा था। नंद का जो पुत्र है, जो नंद नंदन है, वो हमारे पति के रूप में मिले, ऐसा वरदान मांगा था। माँ ने प्रसन्न होकर के वरदान भी दिया था। वही समय आ गया, भगवान ने सोचा इनकी भी इच्छा पूर्ण करनी चाहिए। एक दिन की बात, वो कन्हैया को चारण लीला करके थोड़ा जल्दी आ गए। गायों को यथास्थान बांध दिया और मैया सोना से कहने लगे, भैया गांव में चोर ज्यादा आते हैं, गांव में इधर उधर कोई जानवर आ जाते हैं, वो क्या करते हैं, हमारी गौ माता को दंडित करते हैं, गौ माता को दुख देते हैं। इसलिए आज घर में नहीं, आज बाहर ही, आज गौशाला में ही सोएंगे, गायों की रक्षा करेंगे। और तो माता पिता को बहकाने का एक बहाना था। कन्हैया सायंकाल के समय गोचारण लीला के बाद भोजन करके घर से निकल लिए और जैसे अंधेरा होने लगा और जाकर के वृंदावन में सीधे निधिवन में पहुंच गए। निधिवन में पहुंचे और योग माया को बुला करके सारे निधिवन को बहुत सुंदर रूप दिया कन्हैया ने। और किया क्या, उस जीव का और परमात्मा का मिलन, रास लीला, यह विचार आया ऐसा किया जाए। भगवान अब रास लीला की किसने, तो कहने को तो कृष्ण है, नाम है कृष्ण, लेकिन रास लीला भगवान अपिताम रात्रि सरदोत फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग माया उपाश्रिता। रास लीला के भगवान ने जो पहला शब्द आया है रास लीला की कथा में, वो भगवान आया है। तो रासलीला माने भगवान का और जीव का मिलन। भगवान अपिताम रात्रि, रात्रि कौन सी है, रात्रि शरद पूर्णिमा की, आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा, शरद पूर्णिमा की रात्रि। और भगवान जैसे यमुना के दुकूल पर पहुंचे, यमुना के तट पर पहुंचे, तो मल्लिका के बढ़िया सुंदर पुष्प खिले हुए हैं। वीक्षरन्तु मनश्चक्रे, जहाँ पर जाकर के जीव का मन रूपी चक्र शांत हो जाता है, जहाँ पर जाने के बाद सारी कामनाएं खत्म हो जाती हैं। और वहीं पर भगवान ने योग माया उपाश्रिता, योग माया का आवाहन किया। जो योग माया जो जीव को भगवान से जोड़ देती है और महामाया जीव को बंधन में बांध देती है, इसलिए भगवान ने योग माया का आवाहन किया। और वहां पर जाकर के सबसे पहला काम क्या किया, निशम्य गीतम तदयनंगवर्धनम ब्रजस्थ
स्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजग्मरण्य लक्षेतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोल कुंडला। सबसे पहला काम क्या किया? निसम्य गीतम तद अनंग वर्धनम, बंसी बजा दी, गीत गा दिया बंसी में बजा करके। और गीत कैसा गाया? जिसको बुलाना चाहते हैं उसी को सुनाई पड़ी। और बंसी भगवान की सखियां की अवस्था कितने 8 वर्ष से लगाकर 80 वर्ष तक तद अनंग वर्धनम, कामनाओं को शांत करने वाली बंसी बजी भगवान की। बंसी बाजी श्याम की मोहे तीनों लोक, गजब की बांसुरी बजती है वृंदावन बसैया की। करो तारीफ मुरलिया की मुरलीधर कन्हैया की, इसलिए उनका नाम है मुरलीधर मोहन, जिनको देख करके जो मोहित हो जाता है। जैसे सुनाई पड़ी तो कोई गोपी कोई सखी अपने पति के पैर दबा रही थी, चरण दबा रही थी। सायंकाल का समय था, उसने वो छोड़ दिया और चल दी वहां से। कोई सखी भोजन कर रही थी, भोजन को छोड़ दिया, चल दी। कोई सखी रोटी सेक रही थी, रोटी सेकना बंद कर दिया, वहां से उठ करके तत्काल चल दी। जैसे बंसी जो सुनती है। कोई अपने बच्चे को दवा पिला रही थी, कोई स्तनपान करा रही थी, कोई चूल्हा जला रही थी, कोई बर्तन धुल रही थी। जो काम पे यथा अरिजेत तथा परिव्रजेत, जब भगवान का बुलावा आता है महाराज, तो ऐसे इसी को कहते हैं वैराग्य। भगवान के पास चल दी, कहने लगे बाजी उठी धाई, बाजी देखी बे को दौड़ी आई, बाजिन के बिरह अनल अति बर की। बाजी उठी बोले, बाजी करती किलोले, बाजी मुखों न बोले, सुध रही नहीं तन की। बाजी कहाँ कहाँ बाजी, बाजी कहाँ कहाँ बाजी, और बाजी ब्रज बांसुरी तब सांवरे सुघर की। बाजी हंस बोले, कुछ तो हंस रही है, कुछ बोल रही है और कुछ खेल रही है। और बाजी मुखों न बोले, कुछ बोलती भी नहीं है। और वृंदावन से निधि वन के तरफ तांता लग गया सखियों का। कोई गणना नहीं की गई यहाँ पर, कितनी है? असंख्य, अनंत। वो कहते हैं परबस जीव सुबस भगवंता, जीव अनंत एक श्रीकंता। वो परमात्मा तो एक है, लेकिन उनकी सखियां अनेक है, अनंत। लाइन लग गई, अब एक दूसरे से पूछती जाती हैं, बहन कहाँ जा रही हो? तो दूसरी पूछते, अरे बहन कहाँ जा रही हो? बस यही पूछती जाती है। तो कोई कहती है, उत्तर देती है कोई सखी, क्या कहने लगी? वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी, सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे पिरा की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। वन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, हो वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी।
के दर्शन करके, कलोनी सावन सूरत के दर्शन करके, श्याम सलोनी सावली सूरत के दर्शन करके, श्याम सलोनी सावली सूरत के दर्शन करके। मेरो मनवा ओ मेरो मनवा ओ मेरो मनवा भयो कबीर सखी वृंदावन जाऊंगी, कबीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। ओ मेरे उठे ओ मेरे उठे ओ मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह में पीर सखी वृंदावन जाऊंगी। श्याम की याद में, ना भवे मुझे भोजन पानी श्याम की याद में, ना भावे मोहे भोजन पानी श्याम की याद में, ना भवे मुझे भोजन पानी श्याम की याद में। मेरे नैनन ओ मेरे नैनन मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे नैनन बरसे नीर सखी वृंदावन जाऊंगी। पागल कर डाली, गिरधर से मैं तो पागल कर डाली, लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली, लड़े गिरधर से मैं तो पागल कर डाली। कोई कैसे कोई कैसे कैसे दिखाओ दिल धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, कैसे दिखाओ दिल धीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी कभी ना लौट के आऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी न लौट के आऊंगी। बंसी बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बंसी बाजे यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी,
फिर मैं फिर से वृंदावन जाऊंगी मेरे लुटे फिर मैं फिर से वृंदावन जाऊंगी। बिहारी लाल की जय हो। सभी सखियां रोका हूँ, परिवार वाले ने रोका और रोकते हैं जब भगवान के मार्ग पर आते हो ना तो परिवार वाले तो रोकना उनका काम है, लेकिन वो मानी नहीं। ऐसे नहीं मानी, काम वार माणा पति भी पितृ भी भ्रात बंधु भी, पतियों ने रोका, भाइयों ने रोका, पिता ने रोका, लेकिन ना, कहते हैं जब लगन लग जाती है तो फिर परमात्मा के सिवा कोई दूसरा नजर नहीं आता है। ऐसे तो मीरा जैसे ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, लगी लगन छूट नहीं जीव चोंच जल जाए मीठो का अंगार में जाए चकोरे चबाए। ऐसी लगन लगी होती, एक चकोर पक्षी होता है, कहते हैं वो रात भर चंद्रमा को देखा करता है, चांद को क्या मालूम चाहता है उसे कोई चकोर। वो चकोर पक्षी आग खाता है, क्या उसमें मिठाई नहीं है, लेकिन उसकी ऐसी लगन है मीठों का अंगार में जाए चकोर चबाए। जो भगवान के प्रेमी होते हैं वो ये चिंता नहीं करते हैं महाराज, कैसे भी हो जहाँ जाए चाहे जैसे रहे, कहते हैं चिंता नहीं करते जो तन के वस्त्र फटे हैं, बिखरे हैं बाल चाहे सर के उलट पटे हैं, सूखे टुकड़े खा के या दिवस कटे हैं, फिर भी वो अपने पथ पे अलमस्त डटे हैं। वो चिंता नहीं करते, हमारे परमात्मा पसंद रहे, दुनिया के ही बाढ़ में, दुनिया का तो काम है केवल कहना बस। सभी सखियां चल दी आई, आकर के भगवान ने जैसे पहुंची भगवान के, तो भगवान भी कम कौतुकी तो है नहीं, उन्होंने कहा अरे घोर रूपा रजनेसा घोर सत्व निवेशिता, इस घोर रात्रि में, ऐसी रात्रि में तुम सबको आना नहीं चाहिए था। अरे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे भाई उनको छोड़ करके, कहते हैं स्त्रियों को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए, भगवान उपदेश करने लगे। अब वो कहती है अरे मैं तो प्रेम की योगिनी हूँ कनाई, मैं ये सब नहीं तुम्हारा जानती हूँ, वो समाज वो दुनियादारी, हमें तो केवल तुम चाहिए, हमें आप चाहिए, हमें परमात्मा से मतलब है। भगवान ने जब देखा इनका मन इनका भाव निर्मल है, मन पवित्र है, तब भगवान ने महाराज का स्वागतम वो महाभागा तब प्रिय करवाम किम। अब तुम आ गई हो तो तुम्हारा सबका स्वागत है, जो तुमको प्रिय होगा, जैसा तुमको अच्छा लगेगा, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। जब भगवान से प्रेम करो और भगवान से प्रेम हो जाए, पहले तो आपको करना पड़ता है, लेकिन जब उनसे प्रेम हो जाता तो आपको फिर कुछ नहीं करना है, फिर तो करने वाले हो तीनों लोगों के स्वामी, वो करेंगे महाराज। लेकिन एक बार उसे प्रेम तो करो, जितना प्रेम दुनिया वालों से करते हो ना, भगवान के आगे आते हो। और भगवान के आगे मैंने देखा कल शाम को कोई हनुमान जी के वो कह रहा था त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। आप लोग भी कहते हो, सब लोग कहते, ये श्लोक ऐसा कोई नहीं जो भगवान के आगे जाकर न कहता हो। त्वमेव माता आरती कहते तब करते हो, लेकिन कहते क्या हो, बिल्कुल पक्का झूठ बोलते हो भगवान के आगे, बिल्कुल झूठ बोलते हो आप लोग नहीं। त्वमेव माता जब कह दिया आपने भगवान से, हमारी माँ तुम, पिता तुम्हें, हमारे पिता तुम, बंधु हमारे भाई बंधु तुम, हमारा धन तुम, द्रविणम त्वमेव त्वमेव, सारे देवताओं में त्वमेव सर्वम मम देव देव। जब सब तुम्हारे भगवान ही हैं तो फिर माता पिता अगर कुछ कह देते, कुछ दुख देते हैं, या माता पिता को दुख होता नहीं रहते तो फिर क्यों रोते हो?
परिवार वाले, दुनिया वाले अगर आपको कुछ करते कहते तो क्यों उनसे आशा क्यों लगाते हो? दुनिया वालों से आशा इन पिता से लगाओ, ध्रुव के जैसे, प्रहलाद के जैसे, मीरा के जैसे, नरसिंह के जैसे। दुनिया वालों से आशा मत रखो, आशा ही परम दुख। मगर दुनिया वालों से आशा लगाओगे बेटा हमको पानी देगा तो दुख ही होगा। महाराज आशा किससे रखो? आशा एक राम जी की, दूसरी आशा छोड़ दे। वो सखियां आई भगवान के पास, तब भगवान कहते हैं जैसा तुम चाहोगी वैसा मैं करूंगा। ऐसा जब समर्पण होता है, आपका जब पूरा समर्पण होगा, एक अर्पण, दूसरा समर्पण और तीसरा आत्मसमर्पण। भगवान का जैसा तुम चाहोगी वैसा मैं करूंगा। अब उसी समय योग माया को बुलाया। अब सखियां जो आई थी, कोई तो बर्तन धुल करके आ रही है, कोई रोटी बना करके, किसी के हाथ में आटा लगा, किसी के हाथ में कोयला लगा है, किसी का कुछ, किसी ने श्रृंगार नहीं किया। योग माया ने सारी सखियों को सजाया, सभी सखियों को सुंदर बनाया और सुंदर बन करके जैसी इच्छा हुई उसी रास लीला में भोले बाबा का भी मन हुआ तो माँ पार्वती से कहने लगे मैं भी चलूंगा। पार्वती ने कहा ना प्रभु, वहां पुरुषों का प्रवेश तो वर्जित है, नहीं जा सकते हैं। भोले बाबा ने कहा नहीं जा सकते तो स्त्री ही बना लो। अरे तुम्हारे पास तो बहुत सारे, कुछ मुझको भी पहना दो। मैया पार्वती ने भोले बाबा को भी अपने जैसी सखी बना ली। और पति तो एक ही है, परमात्मा तो एक ही है, और भोले बाबा भी रास लीला में आए। लेकिन कन्हई तो पहचान गए थे, हमारे आराध्य भगवान कृष्ण के आराध्य इष्ट भोले बाबा और भोले बाबा के आराध्य इष्ट कन्हई। कहने के बाद ही गए हो तो प्रभु आप यहाँ से जाना मत। वहीं पर भोले बाबा का बढ़िया सुंदर बन गया मंदिर। और कहते हैं जो गोपेश्वर नाथ है, जो नाथ है गोपी नाथन के, गोपेश्वर नाथ कहते हैं। ऐसे रास होने लगा। जिस सखी के मन में जैसा भाव हुआ, अगर बहुत से झूले पड़ गए, भगवान किसी के साथ झूला झूलते हैं, किसी का साथ नृत्य करते हैं। अगर कोई सखी माना थक जाती है तो भगवान उसके चरण भी दबा देते हैं। ऐसा भगवान अगर किसी के मान लिया काजल बिगड़ गया तो भगवान उसका वो भी साफ कर देते हैं। वो भक्त के साथ क्या नहीं करते। अब सखियों को हो गया अहंकार, अरे मैं तो जानती थी ब्रह्मा है, ये तीनों लोगों के स्वामी है, लेकिन ये तो हमारी सेवा करते हैं। भगवान कहते बस जहाँ पर अहंकार और अभिमान होता है मैं वहां पर नहीं रुकता हूँ। भगवान ने वहां से जैसे सारी सखियों के मन में अहंकार आया, भगवान वहां से अंतर्ध्यान हो गए। लेकिन एक कोई सखी भगवान के साथ में गई। सारी सखियों ने देखा एक सखी गायब, सभी विलाप करने लगी, रोती रोती चल दी और जाकर के यमुना जी के किनारे किनारे रमण रेती पर देख रहे दो पद चिन्ह है, एक स्त्री का एक पुरुष का। जा रहे थे तो भगवान एक सखी को लेकर के गए थे, जिस सखी का नाम था राधा। वो तो उनकी हालात नहीं सकती, लेकिन राधा जी ने सोचा हम तो ज्यादा मानते हैं। जब जाकर के एक जगह पे पहुंचे तो राधा ने कहा हमसे चले चला नहीं जाता, अब हमको गोद में उठाओ, हमको कंधे पे बिठाओ। भगवान ने कहा ठीक है भाई बैठो। भगवान झुके और जैसो बैठने के लिए तैयार हुई, भगवान वहां से भी अंतर्ध्यान हो गए। अब राधा अकेले, राधा रो रही है बैठी, तब तक सारी सखियां आई। राधा माने भक्ति, जब भगवान के मार्ग पर चलोगे तो भक्ति बगैर आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हो। वहां पर राधा जी मिली, कहने लगी क्या किया जाए, कैसे भगवान मिले। सभी तब तक याद आई राधा जी को एक बार देवर्षि नारद ने कहा था वो परमात्मा रहते कहाँ है। तो नारद जी ने बताया था, भगवान से नारद से कहा होगा कि ना हम बसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन वा मद्भक्ता यत्र गायन्ते तत्र तिष्ठामि नारद। नारद मैं वैकुंठ में तो रहता हूँ, अलग बात है,
योगियों के हृदय में रहता हूँ अलग बात है, लेकिन हमारे भक्त जिस समय हमारा चिंतन करते हैं, हमारा कीर्तन करते हैं, मैं उसी समय वहां पर प्रकट हो जाता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। तो जो सखियां थी सभी और कहने की क्या किया जाए, जो प्रथम भगवान की भक्ति है वो है भगवान की कथा को श्रवण करना, भगवान की कथा को सुनना। और जो भगवान की दूसरी भक्ति है वो भक्ति क्या है, कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना, भगवान के नाम का स्मरण करना। अब सभी सखियां मिलकर के भगवान को पुकारने लगी। तब तक राधा जी कहने लगी, अरे सखियों तुमको क्या मालूम, तुम तो खाली ऐसे, लेकिन हमसे पूछो हमारा हाल क्या है। राधा कहने लगी, और जो प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रियतम का ठिकाना क्या जाने। प्रेम गली में आया नहीं, जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने, जो प्रेम गली। आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम जहाँ नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं।
मन में निर्मलता न आए। कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, कोई कितना भी चाहे ज्ञान कहे, भगवान को पाना क्या जाने। गोरख गंगा है, सब जगह माया में अंधा है। ये दुनिया गोरख गंगा है, ये सब माया में अंधा है। इस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, इस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वह रूप बताना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रीतम का ठिकाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसने कभी प्रेम किया ही नहीं, वो प्रेम निभाना क्या जाने। जिसे दिल में न पैदा दर्द हुआ, वह जाने पीर पराई क्या। जिस दिल में पैदा दर्द हुआ, वो जाने पीर पराई क्या। मेरा है दीवानी मोहन की, मेरा है दीवानी मोहन की, संसार दिलाना क्या जाने। मेरा है दीवानी मोहन की, राह दीवानी मोहन की, सारी दीवाना क्या जाने। जो प्रेम गली में आया नहीं, प्रेम तब का ठिकाना क्या जाने। प्रेम तब का ठिकाना क्या जाने। प्रेम तब का ठिकाना क्या जाने। सब लोग कृष्ण कन्हैया लाल की। जहाँ पर प्रेम होता है वहाँ पर परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। सखियां कीर्तन करने लगी। आजकल आप लोग जो रासलीला देखते हो तो सबसे पहले की किसने? सबसे पहले रासलीला को किया उन्हीं सखियों ने। उसी वृंदावन में कोई श्री रामा बन गई, कोई तोष बन गई, कोई भद्र बन गई, कोई राधा बन गई, कोई ललिता बन गई, कोई विशाखा बन गई। रासलीला करने लगे, भजन गाने लगे, वो कन्हई वहां पर प्रकट हो गए। कहते हैं उन सखियों का भगवान से प्रेम है। कैसे है? तो बताया जहाँ पर प्रेम होता है, या ऐसे समझ लो जहाँ पर कुछ पाने की इच्छा होती है।
किसी स्त्री से, किसी पुरुष से, किसी परिवार वाले से जहाँ पर कामना होती है, तो कामना, हमारे सेठ जी कह रहे थे, सोनी अभी हवन कर रहे थे तब वो बात आ गई थी 24 कैरेट वाली। तो जहाँ पर कामना होती है वहां पर आपको दिखाई तो देगा प्रेम। कैसे दिखाई देगा? जैसे नकली वाला सोना होता है, आर्टिफिशियल है तो पूरा जस्ता, सोने का उसमें नामो निशान भी नहीं है, लेकिन आप लोग क्या जानते हो, है सोना। वहां पर क्या है? वहां पर कामना है, कुछ पाने की इच्छा है बस। और उसके बाद जहाँ पर अहंकार खत्म हो जाता है वहां पर प्रेम होता है, वहां पर प्रेम शुरू होता है। प्रेम में कोई कामना नहीं होती। अगर आपका भगवान से प्रेम है या आपका किसी पुरुष से प्रेम है तो फिर वहां पर कामना नहीं होगी। लेकिन वहां पर कैसा सोना होगा? वहां पर 23 कैरेट वाला होगा, 22 कैरेट वाला, लेकिन पक्का नहीं होगा। प्रेम होगा वहां पर उतना पक्का नहीं होगा, बस 22-23 वाला। उसके बाद जहाँ पर अहंकार बिल्कुल मिट जाता है, जहाँ पर भक्ति हो जाती है, प्रेम के बाद जब आप आते रहोगे तो हो जाएगी। केला भी क्या है? अब केला मिले थोड़ी देर, ठीक। प्रेम सब लोग वृंदावन में आ रही, केला केला हो जाए भैया। महात्मा देंगे क्या? जो प्रसाद आएगा वही केला तुझको अर्पण। प्रेम सब लोग वृंदावन बिहारी लाल की। अब बात चली केला वाली। तो एक दिन बहुत केला आ गए, बहुत केला दोपहर में भी बांटे गए और फिर शाम को भी बांटे गए। अब शाम को कुछ केला बचे तो हमने इनसे कहा भैया लिए जाओ, हमारे आर्गन वाले भैया, ढोलक वाले भैया। तो आर्गन वाले तो तैयार, लेकिन ढोलक वाले ने कहा हाँ ठीक। उन्होंने झिल्ली रखी। अब जब झिल्ली रखी तो देखा, फिर कहा महाराज हम नहीं ले जाइए। हम कहें क्यों नहीं ले जाओगे? कहें महाराज पिलपिले केला बिल्कुल इनका ले जा क्या करें? भैया ना ले जाओ, डाल दो बंदर खा लेके, कोई बात होगा? कोई बात नहीं। लेकिन भगवान का भक्तों का भाव है। अब पीछे से कुछ कह रहे हैं, लेकिन अब भगवान को जो अर्पित करना चाहिए ये भी थोड़ा विचार है। अब केला की बात चली तो हमारे गुरुदेव सुनाते हैं, हरियाणा के कोई महाराज जी थे। हरियाणा में हरियाणा के कोई महाराज जी थे, बहुत श्रद्धेय संत, बहुत श्रेष्ठ संत। कोई माई, कोई माता जी उनके पास गई। तो माता जी गई, जाती थी। माता जी कहने लगी बाबा जी क्या बताऊं, बहुत दिन हो गए, बेटे का विवाह हो गया, बहू आ गई, लेकिन अभी कोई हमारे आगे वंश की उन्नति नहीं हुई। अपनी बहू को साथ में लेकर के गए और बहू से कहा क्या, बाबा जी के पास चलना है, महाराज के पास चलना है, कुछ ले ले। तो ले क्या ले? कहने लगे केला ले ले, ज्यादा केले लिया जाता, केला ले ले, केला ले ले। तो उसने पूछा दुकानदार ने, ये 50 रुपए दर्जन, ये 40 रुपए, ये 30 रुपए। कहने लगे बाबा को तो खाना है, 30 रुपए वाला दे दे, 50 वाला नहीं 30 वाला दे दे, बाबा कहेगा दे दे। अब महाराज उसने 30 रुपए दर्जन वाला केला ले लिया। अब आप लोग खुद ही समझ रहे होंगे, तो जो बिल्कुल पिलपिला वाला केला, सड़ा वाला वो ले लिया, ले जाकर के बाबा को दे दिया। बाबा बहुरिया की गोद अभी सूनी है, कुछ आशीर्वाद दे देते। बाबा जी ने कहा ठीक है जा, भगवान कल्याण करेंगे, भगवान का भजन किया कर। बाबा जी ने केला रख लिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। भगवान कहते हैं मोर वचन तय परिजय फीका, संत वचन पत्थर की लीका। जो संत कहते हैं उनकी वाणी कभी मिथ्या नहीं होती है। बीत गया 9 महीना, बहुत बच्चा हुआ। दादी जी जो लाई थी पोता तो हुआ। अब पोता हुआ लगभग जब वो थोड़ा बड़ा हुआ 1 महीने का, तो फिर आई बाबा जी के पास लेकर के, महाराज बड़ी कृपा आपकी, आपने आशीर्वाद तो दिया, पोता भी हुआ, लेकिन महाराज जी ने कहा लेकिन क्या?
गुरुदेव तुम्हारे बड़ा विधिवत बताते हैं पहले, लेकिन इस बात की, ये जो हमारा है ये पैरालाइज है, ये मृत पुंज है, ये उठ नहीं सकता, खड़ा नहीं हो सकता, ऐसे पड़ा रहता है। तो महाराज जी ने कहा, माई तूने केले कैसे चढ़ाए थे? हाँ, जब पिलपिले वाले केले तूने चढ़ाए थे तो तेरा वो भगवान को जैसा दोगे वैसे तुझको दिया पोता, जैसा तूने फल चढ़ा, जैसा फल चढ़ाओगे वैसे भगवान आपको फल देंगे। इसलिए भगवान को चढ़ाने में, मंदिर में ले जाने के लिए जो बढ़िया वाला हो महाराज उसी को देना चाहिए, बढ़िया फल, बढ़िया पुष्प। ऐसे प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। केला ले लेगा कहाँ? केला चलो दे देना बाद में। प्रेम से बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कहते हैं जहाँ पर कामना होती है, कामना में स्वार्थ नहीं होता है, कामना में प्रेम नहीं होता, केवल प्रेमाभास होता है आपको ठगने के लिए। और जहाँ पर प्रेम होता है, या ऐसे समझो तो बर्फ के टुकड़े लोग कभी वो जुड़ नहीं सकते आपस में, स्टूल से स्टूल मिल नहीं सकते, उन्हें बर्फ के टुकड़ों को रख दो तो हमारा धीरे धीरे पानी बन जाएगा, एकाकार हो जाएंगे। और पुरोही को उठा करके हमारा गैस पर रख दो तो भाप बन करके उड़ जाएंगे। तो जब तक कामना है तब तक वो स्थूल अलग अलग, जब प्रेम हो गया तो पानी बन करके एक हो गए, और जब आत्मा से आत्मा मिल गई, भक्ति हो गई, तो फिर हमारा जीव में परमात्मा में अंतर है ही नहीं। ऐसे भगवान ने रास लीला की, सखियों ने भक्ति की है। हम लोग भक्ति करते हैं, कैसी करते हैं? ज्ञानी लोग भक्ति करते हैं, वो भगवान के आगे मर्यादा होती है, और जो प्रेमी लोग भक्ति करते हैं उनके कोई मर्यादा नहीं होती। प्रेमणी मर्यादा नास्ति। गोपिकाओं का भक्ति में नाम है, कहते भगवान की भक्ति करो तो कैसे? यथा ब्रज गोपिका नाम। एक बार भगवान के सर में हुआ दर्द, नारायण के सर में दर्द हुआ। नारद जी ज्यादा जाते आते रहते थे। नारद जी पहुंचे, भगवान ने कहा नारद बहुत दर्द, सर आज सर बहुत दर्द कर रहा है। नारद ने कहा प्रभु अश्विनी कुमार को बुलाऊं, दवा दिलवाऊं? भगवान कहने लगे ऐसे नहीं, मैंने अश्विनी कुमार से पूछा है, यदि कोई भक्त अपने चरणों की धूल हमको दे दे और मैं अपने माथे पर लगा लूं तो हमारा सर दर्द खत्म हो सकता है। नारद ने कहा ठीक है प्रभु। अब नारद भी भक्त हैं, लेकिन नारद अपने चरणों की भक्त देने, धूल देने के लिए तैयार नहीं हुए। नारद जी आए, पृथ्वी लोक पर बहुत संतों से, बहुत ऋषियों से, बहुत भक्तों से कहा भैया भगवान के सर में दर्द है, क्या आप अपने चरणों की धूल दे सकते हो? अब ये कौन चरणों की धूल कौन दे? अगर नरक जाना है क्या? नारद निराश होकर के फिर बैकुंठ पहुंचे। भगवान ने कहा नारद क्या ब्रज गए थे? ब्रजमंडल गए थे? कहने के वहां पर वो नहीं गए। कहने के ब्रज को जाओ। नारद जी ब्रज को आए और ब्रज में महाराज गोपिकाओं से कहा आज प्रभु के दर्द है सर में। ब्रज गोपिकाओं ने अपने चरणों से जितनी धूल थी वो झाड़ दी और जाकर के यमुना में जाती है, बालू में पैर रखती है और फिर ला करके बहुत सी कितनी पोटली बना करके दे दी नारद को, ले जाओ। अरे हम नरक जाए चाहे स्वर्ग जाए इसकी परवाह नहीं, लेकिन हमारे परमात्मा तो सुखी रहे। हमारे परमात्मा का सर तो दर्द है, हो रहा हो बंद हो। कहते हैं तद सुखे सुखित्वम। जहाँ पर प्रेम होता है, अगर आपका अपने बेटे से प्रेम है, आपको कितना भी दुख हो लेकिन हमारा बेटा सुखी रहे। आपको पत्नी से प्रेम है तो दिन रात जूझ जाते हो परिवार के लिए, परिवार से प्रेम है इसलिए, लेकिन परमात्मा से प्रेम नहीं है। यदि परमात्मा से प्रेम हो जाए तो महाराज क्या बात है। वो कहते यथा ब्रज गोपिका नाम, जैसे ब्रज बालाओं ने भक्ति की है, भगवान का और जीव का मिलन है रास लीला, ऐसे भगवान ने सभी सखियों को प्रसन्न किया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। एक दिन की बात, नारद जी ने सोचा कि बहुत समय हो गया, क्या किया जाए। अगर दुष्ट का आतंक नहीं बचा, ये नहीं मरा तो फिर कोई बात नहीं रहेगी। नारद जी पहुंचे और जाकर के सारा भेद कंस के आगे खोल दिया। अरे कंस, क्या तुझको मालूम नहीं जो गोकुल में जो प्रकट हुआ है
वो परमात्मा ही है। नंद का जो लाला आप जानते हो वो नंद का लाला नहीं है, वो भगवान विष्णु का ही अवतार है। इसलिए तुम्हारे साथ छल हुआ। कितने देवता लोग हैं, वसुदेव, देवकी, नंद, यशोदा, सब देवता लोग बन करके आए हैं। कंस तो पूर्व जन्म का कालनेमी था। कहने का क्या किया जाए, बुलाया कंस ने अपनी मीटिंग, परामर्श कर इस तरह बुला प्रबंधक लोग, कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी सौंधा गया सुयोग। यज्ञ की जाए, और यज्ञ कब की जाए, कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी के दिन, दीपावली से एक दिन पहले। और यज्ञ में हमारे भांजों को बुलाया जाए, और जब यहाँ पर आएंगे तो पहले हम इतने उपाय कर रखेंगे, वही मार देंगे, और अगर वहां से बचे तो फिर मैं दोनों का वध कर दूंगा। ऐसी चाल चली। कहने लेने कौन जाएगा, कहने लेने के लिए हमारा रथ और यदुवंशी है अक्रूर जी, अक्रूर मंत्री थे कंस के, अक्रूर लेने जाएंगे। कहने के ठीक है, अपना रथ दिया, अक्रूर जी को भगवान को लेने के लिए भेज दिया। इधर कनाई गाय चरा करके आए, गोचान करके आए, सायंकाल दरवाजे पर देखा रथ खड़ा है। इसका अर्थ है, पता चला चाचा जी आए, अक्रूर जी आए हैं। कहने लगे, अक्रूर ने कहा, बाबा पूरे नगर का निमंत्रण किया है कंस ने, सबको चलना है, वहां पर ये राजाज्ञा है, कोई बचना नहीं चाहिए। बाबा ने कहा बिल्कुल सब चलेंगे। धीरे धीरे रात्रि बीती, प्रातः काल का समय हुआ। मैया यशोदा कन्हई को तैयार करती है। कन्हई की अवस्था 11 वर्ष की, 11 साल के छोटे से बालक, मानव तैयार किया, श्रृंगार किया, लेकिन माँ का दिल जो है ना, वो ब्लड प्रेशर लो होने लगा, नेत्रों में आंसू आने लगे, विरह होने लगा, दुख होने लगा। हमें लगता हमारा लाला जाएगा लेकिन वापस नहीं आएगा। कन्हई ने कहा, अरे भैया ऐसी बात नहीं, मैं यज्ञ खत्म होगा, वहाँ भंडारा इत्यादि खा करके मैं फिर आ जाऊंगा, बस एक ही दिन की तो बात है। प्रातः काल हुआ और कन्हई वहां से रथ पर अपना चरण बढ़ा करके रथ पर बैठना चाहते हैं। उसी समय महाराज मैया यशोदा आ गई और आकर के रोने लगी भगवान के आगे। जैसे भगवान ने चरण छुए मैया यशोदा के, लेकिन माँ यशोदा क्या करते हैं, ओ वज्र हृदय टुकड़े हो जा, ओ नयनो अभी फूट जाओ, टूट जाता रे ओ जीवन के, ओ प्राणों अभी छूट जाओ। जाता है, हाथ का सहारा जाता है, यशोदा का बेटा जाता है, नंद का दुलारा जाता है। ऋग्वेद का वचन, मात्र देवो भव, माता से बढ़कर के पृथ्वी पर का कोई भी देवता नहीं है, मात्र देवो भव। पिता का नाम 2 नंबर में आता है, दोबारा आता है ऋग्वेद का मंत्र है पितृदेवो भव, क्योंकि माँ का रिश्ता पिता से 9 महीने ज्यादा होता है। 9 महीने तक माँ अपने उदर में बिठा करके बच्चों को ढोती है। अगर माँ आप लोग
आजकल के बच्चे माताओं को पता नहीं क्या क्या करते, गाली बकते हैं, महाराज डंडा लाठी चलाते हैं। अगर माँ ने गर्भ में रखने से इनकार कर दिया होता महाराज, उस समय ना रखती तो आप दुनिया में कैसे आते। आपके कारण आपके माता और पिता कहते हैं मात्र लो, माँ से आप कितना भी मंदिर चले जाओ, चाहे जितने तीर्थ कर लो, चाहे जितने व्रत कर लो, लेकिन अगर माँ का अनादर किया, पिता को दो सब उल्टे कह दिया, आपका सब व्यर्थ है, परमात्मा पर प्रसन्न नहीं होंगे। आगे चलते आगे चल करके उसके वंश में उन्नत नहीं होती है महाराज। माँ का हृदय जो होता है, बेटा कहीं भी जाए, आप लोगों के बेटे मान लिया पढ़ने बाहर जा रहे हैं, वो तो अपना करियर बनाने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं, नौकरी करने जा रहे हैं। पत्नी भले को एक बार शांत हो जाए, लेकिन माँ के आंसुओं आंखों से जैसे बच्चा घर से बाहर निकलेगा आंसू शुरू, और बेटा जा रहा है, बेटा भले को, लेकिन माँ धीरे धीरे वो आंचल से अपना आंसू ही पहुंचती रहती है। फिर थोड़ी देर अगर पहुंचा जा करके, यहाँ से मान लिया सीतापुर पहुंचा लखनऊ, माँ क्या कहेगी, भैया कुछ खाया है नहीं, तुरंत हेलो भैया कुछ खाया नहीं खाया, यही प्रश्न होगा। लेकिन पत्नी, अगर पति कहीं जा रहा है और जाकर के आया है तो पत्नी कहेगी, माँ कहेगी भैया कुछ खाया या नहीं, और पत्नी कहेगी पति देवता कुछ लाया या नहीं। पत्नी का ही सवाल होगा। माँ देखती है पेट, चाहे भले को कितनी बुरी हो जाए। हमारे बहुत प्रिय सोनी जी माता जी अभी कुछ बीमार हो गई थी, लेकिन भगवान की कृपा बहुत लंबी उम्र है, और उनके जिसके बेटे से होते जननी जने तो भक्त जन कहे दाता कहे सूर। वास्तव में हमारे सोनी जी धन्य है, इतना आदर करते खिलाने के लिए तो हमारे पशुओं से लगाकर पक्षियों से लगाकर मनुष्यों तक। जननी जन तो भक्त जन कहे दाता कहे सूर, नाही तो तू बाजरा मती गवावे नूर। या तो दाता उत्पन्न करे, या तो भगवान का भक्त उत्पन्न करे, या तो सूरवीर उत्पन्न करे, और अगर ऐसा पुत्र उत्पन्न न कर सके, ऐसे संस्कार न दे सके, तो फिर मती गवावे नूर, अपनी सुंदरता को खराब मत करे। पुत्रवती जुबती जग सोई, रघुवर भगत जासु सुत होई, नतल बाज भल। अगर भगवान का भक्त नहीं है तो बंध्या रहना अच्छा है, और अगर पुत्र को जनती है तो बाद बियानी उसकी पशु संज्ञा दी है गोस्वामी जी ने। राम विमुख सुतते हित जानी, माता देखती है पेट और पत्नी देखती है जेब, पत्नी देखती है झोला। इसलिए माँ का महाराज कहते हैं माँ का अनादर कभी मत करो। मातृ देवो भव, भगवान ने चरण छुए माता जी के और रथ में बैठ गए, मैया जाता तो नहीं, बस कल या परसों फिर वापस आ जाऊंगा। अक्रूर रथ लेकर के चले, और जैसे थोड़ा आगे पहुंचे वहां पर जो रोड थी, रोड जाम कौन, उसकी जो मुख्य है वो मुख्य है राधा जी आगे बैठी, जाने नहीं दूंगी, बैठने सब लेट गई। अगर जाना ही है तो हमारे ऊपर से रथ को ले जा करके जाओ, मैं जाने नहीं दूंगी कन्हैया। बार बार कहने लगी रथ के नीचे आ जाओ कन्हैया से। रथ के नीचे उतर आइए मुरलीधर, रथ के नीचे उतर आइए मुरलीधर, जाने दोगे न मथुरा नगरिया तुम्हें। जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें, जाने दूंगी न मथुरा नगरिया तुम्हें। छोड़े हम सबको ब्रज में तड़पता हुआ, छोड़े हम सबको ब्रज में तड़पता हुआ, जाना वाजिब नहीं है संवरिया तुम्हें।
मथुरा नगरी अगर जाओगे, जिंदा ब्रज नारियों को न फिर पाओगे, जिंदा ब्रज नारियों को न फिर पाओगे। ब्रज चंद घनश्याम देखो कहीं, ब्रज से ब्रज चंद घनश्याम देखो कहीं, जान देगी न राधा गुजरिया तुम्हें। बस्ते बस्ता ये चंचल की है पीनती, श्याम को कुल से जाओ कहीं तुम मती, श्याम को कुल से जाओ कहीं तुम मती। आज माखन खिलाओगी होते होते सुबह, और को सर्दी दूंगी गगरिया तुम्हें। आगे लेट गई, जाने नहीं दूंगी। बार बार समझाया कन्हैया ने, अरे राधे मैं जा रहा हूँ, वापस फिर आऊंगा, ये मत समझो नहीं आऊंगा। राधा ने कहा कोई निशानी, कोई बात? कन्हैया ने कहा तुम बंसी से बड़ा चिढ़ती थी, ये बंसी तुमको दे करके जा रहा, बंसी लेने के जरूर आऊंगा। राधा को विश्वास हो गया, लेकिन हमारे परमात्मा, हमारे वो कन्हैया रसिक शिरोमणि कृष्ण चंद्र ने वृंदावन को ठुकराया, छोड़ बिलखते ग्वाल बालवा, निर्मोही भी कहलाया। गीता की है पंक्ति पंक्ति में प्रभु अर्जुन से बतलाते, छोड़ जगत नरसिंह भगत के झूठे सब रिश्ते नाते। 11 वर्ष की अवस्था में चले गए थे वृंदावन छोड़ करके, और पूरा जीवन बीत गया, कन्हैया दोबारा वृंदावन में नहीं आए। कितनी दूर है मथुरा से वृंदावन? जो लोग गए होंगे महाराज, बस ज्यादा दूरी नहीं, ज्यादा में ज्यादा 5 किलोमीटर की दूरी है। लेकिन कन्हैया छोड़ दिया तो छोड़ दिया। बलराम गए हैं लेकिन कन्हैया कभी नहीं गए। ऐसा होता है वैराग्य। दादाजी को समझा बुझा करके साम दाम दंडभेद, जाओ फिर आऊंगा, चल दिए कन्हैया। रास्ते में यमुना जी ने स्नान किया, अक्रूर जी स्नान करने लगे। कन्हैया ने अक्रूर जी को दर्शन दिया, दिव्य ज्ञान दिया। बाबा नंद अपने ग्वाल बाल लेकर के पहले पहुंच चुके थे, और मथुरा में भगवान पहुंचे हैं। अथा पराहने भगवान कृष्ण शंकर साण्विका, मथुरां प्राविशद गोपैर दिक्षो परिवारिता। अथा अपराहने, जैसे इसी समय, अपराहन काल तो अभी है ना, मध्याह्न चला गया और अपराहन जैसे हम लोग कहते लौटे टाइम। इसी समय भगवान मथुरा में पहुंचे, प्रातः काल से चले, दोपहर से पहुंच गए अक्रूर के साथ रथ पर। और इनके कहा इसी बगीचा में टिकाया गया। जैसे भगवान राम भी बगीचे में टिके थे, ऐसे कन्हैया भी बगीचे में। बाबा नंद ने भोजन वगैरह बना रखा था, भोजन किया, जल पिया, और बाबा तब तक हो गई शाम। कन्हैया कहने लगे बाबा मैं घूमना चाहता हूँ, बहुत सुंदर गांव है, अच्छा गांव है,
मथुरा घूमना चाहता हूँ। बाबा ने कहा ना, कल यज्ञ होगा तब चलेंगे घूमने। कन्हैया कहने लगे तब नहीं। अरे बाबा हम जैसे जाएंगे वैसे चले आएंगे, सीधे कोई शरारत नहीं करेंगे। दाऊ भैया हमारे साथ में जाएंगे। बाबा कहने लगे वो तो मैं जानता हूँ, आप हमारी जितनी बात मानते हो। ठीक भैया जाओ, लेकिन दाऊ एक काना बड़ा नटखट है, ये सीधे तो चलता ही नहीं है। अरे दाऊ तुम तो समझदार हो, इसको अच्छे से ले जाना और कोई शरारत कोई आड़त मत करे और सीधे के सीधे वापस ले जाना। दाऊ और कन्हई दोनों मथुरा घूमने के लिए सायंकाल की बेला में निकले। और जैसे निकले यमुना के पुल के किसी पार से, जैसे यमुना के पुल पर पहुंचे तो देखा एक धोबी, वो धोबी कपड़े धुल रहा था, राजा के कपड़े धुल रहा था। तो अपने यहाँ ये परंपरा है, गांव में अगर किसी का बहनोई आ जाए और किसी भी बिरादरी की हो, हम लोग जात बिरादरी नहीं देते, कितनी भी नीची बिरादरी का हो, आप कितनी भी उच्च बिरादरी के या कितनी भी उच्च बिरादरी का, आप कितनी भी नीची बिरादरी के, अगर गांव का बहनोई है तो सब उसको जीजा ही कहते हैं। तो महाराज अगर मामा तो सब मामे कह देते हैं, साला है तो गांव भरे का साला ही हो जाता है। तो इसी नाते कन्हई ने उस धोबी से कह दिया, मामा ये जो वस्त्र है, अरे हम तो भांजे कंस के भांजे, तो आपके भी भांजे, वस्त्र हमको दे दो, हमारे ग्वाल बालों के पास फटे वस्त्र फटे कपड़े पहन लेंगे और ये कि जब वापस आएंगे तो मामा जी सारे कपड़े हम निकाल करके आपको दे देंगे। वो धोबी तो चिढ़ता था कन्हई से, जैसे देखा कहने लगा, अरे किसके मुंह लगे, तुमको मालूम नहीं? अरे तुमको बुलाया किस लिए गया है? तुम्हारी पूजा करने के लिए, तुमको भंडारा खाने के लिए नहीं बुलाया गया है। यहाँ पर जो कंस है हमारा राजा, उसने तुमको बलि देने के लिए बुलाया है। कन्हई से और धोबी से बहस होने लगी, बाल बाल कुछ थोड़ा लपके दौड़े। तब तक धोबी कहने लगा, जो ज्यादा बात बढ़ाएगा, भगवान से, जो ज्यादा बात बढ़ाएगा और खत्म जिंदगानी होगी। देवी पर चढ़ने से पहले धोबी पर कुर्बानी होगी। दी जाएगी, बहुत राक्षस तुमको मारे, आज भी तुमको मार डालूंगा, राजा हमको इनाम देगा। वो भी बढ़ा, जैसे बड़ा भगवान को क्रोध आ गया और भगवान ने दो उंगली से नाथ ने दिया तमाचा खींच। लगते ही वह गिर गया जैसे भगवान ने हाथ का अग्रभाग, सुखदेव जी कहने लगे, राजन एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः, एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः, नाम बदल दिया। अभी तक जब तक वहां थे कहा गोकुल में, वृंदावन में, तब तक कहे जाते थे नंद नंदन, यशोदा नंदन। और जैसे मथुरा में कदम रखा वो महाराज कहलाने लगे देवकी नंदन। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम, देवकी नंदन नाम बदल दिया। इसको क्रोध आया है यशोदा नंदन को, देवकी नंदन को। एवं विकथमानस्य कुपितो देवकी सुतः रजकस्य कराग्रेण, रजक माने धोबी, कराग्रेण माने हाथ का कितना इस आगे का, केवल पूरा मारते तो प्रलय हो जाती। केवल रजकस्य कराग्रेण सिर कायात पातयत, उसका सिर न तो तीर न तो तलवार न तो चाकू, लेकिन उसका सिर कट से नीचे गिरा। मनसुखा कहने लगा, वाह मैं सुनता था कराटे क्या होता, जूडो क्या होता, आज मैंने देख लिया कन्हई, ये कब सीखा था? अरे कन्हई ने कहा मैंने तो बहुत
बहुत कुछ सीखा। उसका भी देखो क्या क्या दिखाते हैं, मैंने बहुत कुछ सीखा है। वहीं से कन्हैया आगे बढ़े। अब जितने भी कपड़े थे धोबी के लूट मच गई। ग्वाल बाल थे, कुर्ता को पैजामा माना, पैजामा जामा बना लिया। और बेचारे पहनना क्या जाने, बकड़ धोती पहनने वाले कुर्ते में पैर डाल रहे और पैजामा में हाथ डाल रहे और सीना तान करके तल आगे एक दर्जी आ गया। दर्जी का नाम गुणक। गुणक कहने का प्रभु अगर आपकी इच्छा हो तो मैं इन वस्त्रों को सही कर दूं। भगवान ने कहा भैया नेकियों पूछ पूछ करके। गुणक दर्जी ने सारे वस्त्रों को ठीक ठाक सिल दिया। अब वो ग्वाल बाल बढ़िया वस्त्र पहन करके आगे चलने लगे। तो पुरुषों का तो मन शांत होता है, लेकिन माताओं का मन थोड़ा चंचल होता है। सभी माताएं बहनें ऊपर खड़ी होकर के छत पर से, कोई सामने से, कोई दरवाजे से देख रही है, जैसे मिथिला में भगवान राम को देखती थी। पूछने लगे एक दूसरे से कौन है? अरे इतने सुंदर, अभी तक तो मैंने इतने सुंदर राजकुमार देखे नहीं। ये नंद बाबा के यही पुत्र है दोनों। अब एक दूसरे आपस में काना पूसी होने लगी, कौन है ये? तब तक दूसरी को जानती थी। वो कहने लगी बहना या वही पीर बर है, यशोदानंद के दुलारे हैं। पीतांबर वाले मोहन है, दाऊ नीलांबर धारे हैं। यशोदा के यही बेटे हैं। जो पीला वाला वस्त्र पहने पीतांबर, वही तो कन्हई, वही तो मोहन। और जो नीला वाला वस्त्र पहने उनके बड़े वाले भैया बलराऊ, ये दोनों वही हैं। सब आनंद ले रहे हैं, भगवान के रूप सौंदर्य का पान कर रहे हैं। और भगवान वहां से थोड़ा और आगे बढ़े तो एक आया माली। और माली माला लेकर के कंस को पहनाने के लिए जा रहा था। लेकिन जैसे कन्हई को देखा उसने वो जयमाल भगवान के गले में डाल दी। अरे हमको तो मालूम है कल से आप को माला पहनाना है प्रभु। कहने लगा, भगवान ने कहा तुम कौन हो? वो कहने लगा प्रभु केवल इस दिल से कभी कभी हो जाती याद तुम्हारी है। कभी हो जाती याद तुम्हारी है। नाना चीज दास क्या है, वरना चीज दास क्या है। मालाओं का व्यापारी है। धंधा फूलों का है, मैं माली हूँ। भगवान को जयमाल डाल दिया। भगवान वहां से थोड़ा और आगे बढ़े। जब आगे बढ़े तो जो ग्वाल बाल थे मनसुखा तोष मरुत्तम मधुमंगल भद्र, वो सब हंसने लगे। रे देखो देखो देखो
कोई 80 साल की वृद्धा महिला वो महाराज लड़कती पड़कती थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी चलती थी। भगवान ने कहा भैया अरे सखाओ, किसी को देख करके हंसना नहीं चाहिए, ये तो भगवान परमात्मा का दिया हुआ शरीर, जैसे कर्म थे वैसे शरीर मिला है। अरे बेचारी वृद्धा बूढ़ी भैया है, हंस क्यों रहे हो? वो 3 जगह से टेढ़ी थी, 3 जगह से टेढ़ी। कहते हैं सारे पुरूप को जोड़ जाड़ ब्रह्मा ने जिसको सृजा था, थी 3 जगह से वह टेढ़ी, बस नाम इसी से कुब्जा था। 3 जगह से टेढ़ी थी, इसीलिए उसका नाम था त्रिवक्त्रा। 3 जगह से टेढ़ी थी। भगवान ने उसे कहा सुंदरी, जैसे कहा सुंदरी अंग राग लिए जा रही थी। क्या लिए जा रही थी? चंदन लगाने वाला कंस के, और चंदन किसके लगा दिया? चंदन लगा दिया भगवान के। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपाद। भगवान कहने लगे सखी ऐसा मैं किसी का कर्जा नहीं रखता हूँ। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रेक्षति, जो मेरे पास लाता है उसका दूना करके देता हूँ। दाऊ भैया से कहने लगे दाऊ बिना आज्ञा कुछ काम नहीं करते थे, दाऊ कुछ करना चाहता हूँ। दाऊ ने कहा यहाँ मत करो, अभी बहुत समय है, बाद में कर लेना। कहने लगे जादू दिखाऊंगा। बलराम कहने लगे नहीं, जादू बहुत देखा मैंने फिल्म में, मत दिखा। कहने थोड़ा देख लो आज भी। फिर जैसी तेरी मर्जी। कन्हई ने अपना अंगूठा रखा उसी कुबड़े के अंगूठे पर, 80 साल की वृद्धा है, अंगूठा रखा उसके अंगूठे पर और तर्जनी उंगली ये वाली उसकी लगाई ठुड्डी में। अब महाराज कट हुआ 1 बार 2 बार 3 बार, और वो एकदम सीधी, जो टेढ़ी बेढ़ी थी भगवान का स्पर्श पाते ही वो एकदम सीधी हो गई। 80 साल से हो गई 16 साल की। भगवान जिसको स्पर्श कर ले महाराज 80 साल से 16 साल की हो गई। अब भगवान की विनती करने लगी हमारे घर में चलो। भगवान ने कहा नहीं अभी नहीं चलेंगे। अरे उसने कहा चलो तो। भगवान कहने लगे तुमको मालूम नहीं अब जाएंगे नहीं, अब तेरे घर में आया करेंगे। वो कहने लगी अरे चलो तो, हमारा दिल तुमसे लग गया है। कहने लगी हे मुरलीधर छलिया मोहन, हे मुरलीधर छलिया मोहन, हम आज तुम्हें दिल दे बैठे।
कहे देखो ये बैठे। के भी तुमको आता नहीं, मन खोज के भी तुम्हें आता नहीं। तुम हो कि उसी मन में बैठे। मुरली बजा धनुधारी बने कभी मुरली बजा। यमुना तट निज जन में बैठे। विनती करने लगी। कुबड़ी ने कहा चलो चलो घर को। भगवान का नहीं फिर आएंगे, अब यही रहेंगे। वहां से थोड़ा और आगे चले। जब और आगे चले तो देखा आगे द्वार सजा हुआ है। जैसे वहां पर पहुंचे रणभूमि के द्वारे पर तो पूछने लगा जो द्वारपाल था, वो कहने लगा कहाँ से आए हो भैया, कौन हो, इतनी भीड़ तुम्हारे साथ क्यों है। जैसे पूछा द्वारपाल ने, कहने लगा कौन हो, कहाँ से आए हो, किस लिए कहाँ को जाते हो, इसलिए साथ में ग्वालों की क्या भीड़ जोड़ कर लाते हो। कहाँ जाना, क्या बात। सब
तब कन्हई चुप, कन्हई कुछ बोले नहीं। जो बड़े लोग होते हैं ना वो बोलते नहीं, वो शांत रहते हैं। संत बिल्कुल शांत रहते हैं। भगवान परमात्मा तो शांत है। अभी मान लिया कोई नेताजी आए तो नेताजी नहीं बोलेंगे, लेकिन नेताजी के जो गुरके होंगे ना, जो चमचे होंगे वो ज्यादा बोलेंगे बात। तो कन्हई तो सारे सृष्टि के नेता, कन्हई चुप, लेकिन बोला कौन? श्री रामा बोल उठा। कहने लगा दिखाई नहीं पड़ता, तेरी आंखें नहीं है क्या, अंधा हो गया है? कहने लगा श्री रामा, अंधे तू नहीं जानता है, आली जनाब सरताज है यहाँ, त्रैलोक राज राजेश है यहाँ, श्री कृष्ण चंद्र महाराज है यहाँ। सुरराज यही, नरराज यही, ब्रजराज यही कहलाए हैं, श्री वृंदावन से मथुरा में कंस को मारने आए हैं। अदब से नाम ले, ये तीनों लोगों के स्वामी हैं, सुरराज नरराज जो कुछ है यही है। और यहाँ आए कुछ दही मक्खन निमंत्रण करने, कंस का वध करने आए, हमको सब मालूम है। अब चुप। भगवान वहां से आगे बढ़े, बहुत बड़ा धनुष रखा था, जो धनुष से किसे तीर चला करके कंस किसी का वध करता था। कन्हई ने उठा करके धनुष का भंजन कर दिया, धनुष तोड़ दिया। बहुत बड़ा तेज धमाका हुआ, कंस को लगा हमारी मौत आ गई, ऐसा उसका हृदय विदेह हो गया। वो धनुष कोई तोड़ नहीं सकता था। कन्हई ने एक धनुष का आधा हिस्सा कन्हई के कंधे पर, आधा बलराम के कंधे पर, और जितने भी दुष्ट थे, राक्षस थे, सबका वध कर दिया। इतना करने के बाद वापस आ गए। बाबा ने भोजन वगैरह बना रखा था, वो खाया, और प्रातः काल हुआ, रात्रि में सोए, प्रातः काल हुआ। चतुर्दशी की तिथि, आज यज्ञ की पूर्णाहुति, जैसे आप लोगों के यहाँ भगवान बाबा नंद, दाऊ भैया, जितने ग्वाल बाल सब पहुंचे जा करके। जैसे पहुंचे तो जो दूसरा वाला मंडप है वहाँ पर भगवान प्रवेश करना चाहते हैं। वहाँ पर वो जो पीलवान था, आगे कुबलिया पीड़ नाम का हाथी लगाया था। ये साथी में 10,000 हाथियों का बल था। कन्हई कहने लगे, अभी छोटे से बालक 11 साल के, भैया अरे मामा जी इसको हटा दीजिए हाथी को। वो कहने लगा, हटाने के लिए नहीं खड़ा किया गया, अगर हटाना है तो तुम ही तो हटा दो। उस हाथी को मदिरा पिलाई थी, दारू पिलाई थी, और पीलवा ने उसके अंकुश लगा दिया। हाथी बिगड़ गया, और महाराज जैसे वो हाथी दौड़ा भगवान की तरफ, भगवान एक घूसा। जब वो उधर दाऊ खड़े थे, वो उधर गया, दाऊ ने दूसरा घूसा। 10,000 हाथियों का बल है उसमें। जैसे कोई रूप धुनने वाला, कभी जाना देख लेना बाजार में, जैसे रूप धुनी जाती है, हाथी को ऐसे धुन दिया कन्हई ने और बलराम ने, दोनों ने। और एक हाथ एक दांत उगाड़ा कन्हई ने, एक दांत बलराम ने कंधे पर रख करके मारा प्रवेश करके। कितना सुंदर हमारा दृश्य होगा उसमें, जो लोगों ने देखा होगा। दरबार सजा है, यज्ञ का नामो निशान नहीं है, भंडारा का नामो निशान है, लेकिन बड़े बड़े पहलवान अखाड़ा खोदे हैं। वहाँ पर हमारा दंगल कुश्ती और चाणूर मुष्टि कूट सल। और कंस ने देखा कैसे, जो जैसे देखता है भगवान को, भगवान उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई दिए? मल्लानाम सनृणाम नरवरः, स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान, गोपानाम सदनो सताम चितभुजाम, शास्ताम सुपित्रो शिशु। जो बड़े बड़े योद्धा थे, पहलवान, उनको दिखाई दिया, है तो छोटे लेकिन दिखाई दिया कोई बहुत बड़ा पहलवान आया। स्त्रियां माताएं बैठी थी, किसी ने देखा हमारा बेटा, किसी ने देखा हमारा पुत्र, किसी ने देखा हमारा भाई, किसी ने देखा हमारा पति। जैसा भाव था उसको वैसे दिखाई दिया भगवान का रूप। जो महाराज यदुवंशी लोग बैठे थे उनको दिखाई दिया, अरे हमारे परिवार वाला ही तो आ गया, ऐसा। और मृत्युर्भोज पतेर्विरांग विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम
दसरे नाम पर देवी देति विदुतो रंगा कथा साग्रजः मृत्युर्भोज पतेर विरांग विदुषाम। कंस ऊपर बैठा था सिंहासन पर, कंस को लगा हमारी मौत आ गई, ऐसा लगा उसको। और जो वहां पर कोई संत लोग बैठे थे उनको लगा अरे ये तो ब्रह्म, ये तो साक्षात परमात्मा आ गए, ऐसा लगा। कंस भयभीत हो गया। मृत्यु आती है तो मृत्यु आने के 6 महीने आपको पता चल जाता है, 1 महीने तो और ज्यादा, और जब 2-3 दिन रह जाते मृत्यु के तो बिल्कुल पता चल जाता है। और मृत्यु के तो कंस के तो सामने मृत्यु खड़ी है। कंस को लगा हमारी आ गई बस, अब कुछ ही पल के मेहमान है। और कंस एकदम चिल्लाया, सूरो वीरो दौड़ो दौड़ो, अरे बहादुरो दौड़ो दौड़ो, मुष्टिक चाणूर महाबाहो, ओ वज्रदंत दौड़ो दौड़ो। इन दोनों लड़कों को मार दो उठाकर पृथ्वी पर, चीर दो नंद के ग्वालों को, बलिदान चढ़ा दो पृथ्वी पर। बहुत बड़े बड़े पहलवान थे, हमारा 4 मुष्टि दौड़े, आओ हमसे युद्ध करो, तुमने बहुत दैत्यों को मारा, पूतना आ गया, असुर बकासुर सकटासुर। कनाई ने कहा अरे भैया आप इतने भारी और हम इतने बच्चे, हमारा तुम्हारा जोड़ नहीं भैया। अरे कैसी बात करते हो, अरे अरे बोले संसार में है चतुरों की नीति, लायक ईश्वर कीजिए ब्याह बैर और प्रीति। विवाह करो तो अपनी बराबरी में, बैर करो तो अपनी बराबरी में, प्रेम करो तो अपनी बराबरी में, वो रीत में फिर चलता नहीं है। अरे कहाँ तुम कहाँ हम। चाणूर कहने लगा वो तो मैं जानता हूँ। चाणूर ने कढ़ाई को पकड़ करके खींच लिया, छोटा सा बच्चा, अभी कोई बहुत बड़ा पहलवान छोटे बच्चे को खींचेगा रखाने में कैसा लगेगा। कन्हैया ने कहा अगर नहीं मानता तो फिर ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं, युद्ध के नियम होते हैं। अपने कपड़ों को निकाला, मंस का श्री राम को दिया, और चाणूर तुझको मालूम नहीं, जब अखाड़े में ला जाता तो ताल ठोकी जाती है। अरे कन्हैया ने जैसे अपनी जंघा पर हाथ मारा, ताल पर मारा, दूसरी समय क्या हुआ, जब नटवर ने संभल कर दिया जांघ पर ताल, नभ मंडल हिलने लगा, कांप उठा पाताल। देखा लौकिक शक्तियां, सहम गया चाणूर, हाथ छोड़ कर श्याम का खड़ा हुआ कुछ दूर। जैसे ताल मारी वो चाणूर भयभीत हो गया, पहले लड़ने के लिए तैयार था, प्रभु मैं जान गया आप तो परमात्मा हो, दूर खड़ा हुआ, अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान का युद्ध तो करना ही पड़ेगा। कहने लगा ठीक है अगर कहते हो तो फिर, लेकिन जीतूंगा मैं ही। चाणूर का भी मनोबल, जीतोगा मैं, तुम जीतोगे नहीं हमसे। भगवान ने कहा ठीक है देखा जाएगा। चाणूर का अगर विजय मिली तो भी हमारी जय, और अगर हार हुई तो भी हमारी जय। क्यों, आप तो परमात्मा हो, आपसे हार कहाँ होती है। अगर हारूंगा मर जाऊंगा तो आपका लोक मिलेगा, और अगर जीत जाऊंगा तो यहाँ का मिलेगा। जरा देर में भगवान ने चाणूर को मार दिया, वध कर दिया। बलराम ने मुष्टिक को मार दिया, ऊंट सल वज्र दंत जो भी थे सबका वध कर दिया। कंस के कोई सैनिक नहीं बचे। जब कोई सैनिक नहीं बचे और भगवान ने देखा मामा जी ऊपर सिंहासन विराजमान, ग्वाल बाल आपस में गुत्थन गुत्था करने लगे, जब कोई बचा नहीं। और कन्हैया ने छलांग लगाई, और छलांग लगा करके काल कराल से चाल नहीं, काल से कोई आज तक बच पाया। भगवान पहुंच गए कंस के आगे। काम विसंत आलोक मृत्युआसन आसनात। कंस ने देखा हमारी मृत्यु आ गई, सोचा क्या करूं, क्या यहाँ से भाग जाऊं क्या, लेकिन भागना चाहता, काल से भाग करके कहां जाएगा। उसी समय जब देखा सर पर काल खड़ा, तो कंसासुर तत्काल उठा। मन में तो कहा निकल भागो, लेकिन तलवार निकाल उठा।
घोड़े को तनिक घुमाने लगा, इतने में ही कृष्ण का हाथ सर के ऊपर मंडराने लगा। लेकिन भाग कर जाएगा कहाँ? तलवार निकाल ली, जब तलवार इधर मारता है तो भगवान इधर, जब तलवार इधर मारता तो भगवान इधर। उस परमात्मा से आप कहाँ बच पाओगे महाराज? उसी समय भगवान का हाथ कंस के गर्दन की तरह बढ़ा। महाराज भगवान का एक नाम है आजान बाहु। आजान बाहु माने जिनकी भुजाएं लंबी है। और कितनी लंबी भुजाएं? घुटनों तक जिनकी भुजाएं लंबी होती उनको आजान बाहु कहा जाता है। सबकी नहीं होती। और परमात्मा की, या मान लिया आप देखना ना, आप कटेगा घुटनों से नीचे आपके हाथ चले ना तो आप महान हैं। महाराज सबकी किसी किसी बिरले की होती है। भगवान का हाथ बढ़ा और आखिर में मामा जी का गला पकड़ लिया। बस भगवान जिसका उद्धार करते, पहली तो बात भगवान पकड़ते नहीं है। पूतना को पकड़ा तो दोनों हाथ से, रावण को पकड़ा तो दोनों हाथ से, बकासुर का मुंह चीरा तो दोनों हाथ से, अगासुर का मारा तो दोनों हाथ से, केसी को मारा तो दोनों हाथ से। भगवान जब भक्त को पकड़ते तो दोनों हाथ से पकड़ते हैं। कंस को दोनों हाथ से पकड़ करके आखिर को घनश्याम ने झटका छोटी ताम। पकड़ करके कंस का गला दबा दिया और कंस का वध किया। कंस को मुक्ति दी। क्या? पहुंचाया निज धाम। स्वर्ग नहीं, गोलोक नहीं, वैकुंठ नहीं, कहा निज धाम। कैसा धाम? जहाँ से जाने के बाद दोबारा वापस आना नहीं था। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमं मम। जहाँ से जन्म और मृत्यु का बंधन कट जाता है, कंस को वहाँ वो धाम दिया। क्योंकि कंस ने भगवान का निरंतर चिंतन किया। जिस दिन से आकाशवाणी हुई थी उसी दिन से। इसलिए थोड़ा विचार करना। भगवान के अवतार के 3 कारण है। परित्राणाय साधूनां, विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों का वध करते हैं, संतों की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना करते हैं। इस प्रकार कंस का वध हुआ। आगे भगवान थोड़ा वसुदेव जी को, देवकी जी को बंधन मुक्त किया। उग्रसेन का राज्याभिषेक किया। भगवान 11 वर्ष के थे। यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। गुरुकुल में शिक्षा पढ़ने के लिए गए। 64 दिनों में सारी शिक्षा प्राप्त कर ली। वापस आए। फिर भगवान का विवाह हुआ। इसके साथ रुक्मिणी के साथ, जामवंती के साथ, सत्यभामा के साथ, कालिंदी के साथ, मित्रविंदा के साथ। महाराज कैसे विवाह? एक तो नहीं, कन्हई के हमारे 16,108 विवाह हुए हैं। वो 16,108 विवाहों की कथा हम लोग इस समय नहीं बल्कि सायंकाल की वेला में श्रवण करेंगे। इस समय यहीं पर वाणी को विराम देते हैं। सायंकाल की वेला में भगवान के विवाहों का चरित्र और भगवान के परम भक्त थे जिनका नाम था सुदामा, उनकी कथा हम लोग सायंकाल सुनेंगे। इस समय के अनुसार वाणी को विराम। आरती होगी। आरती होकर के सभी लोग भंडारा प्रसाद पा करके, प्रसाद नहीं भंडारा प्रसाद पा करके तब घर को प्रस्थान करेंगे। आज कथा का 7वां दिवस, विराम दिवस। आप सभी लोग यथाउचित भगवान की सेवा करें और इसी के साथ वाणी को विराम। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की। आइए एक छोटा सा भजन और
ये भजन उस समय का है इस समय का जिस समय चित्रकूट में मां शिवरी प्रभु के लिए इंतजार कर रही हैं कि मेरी कुटिया को पावन बनाएंगे। कि राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट अंत समय पर